सबको प्रणाम करता हूं। इस सारनाथ की भूमि को प्रणाम करता हूं, सारंगनाथ को प्रणाम करता हूं, गौतम बुद्ध को प्रणाम करता हूं, महावीर को। और गौतम बुद्ध, महावीर, सारंगनाथ और भोलेनाथ चारों की परंपरा का जो समन्वय रूप है तंत्राचार्य चंद्र स्वामी जी महाराज, उन्हें भी प्रणाम करता हूं। स्वामी जी अभी कहा जा रहा है मैं ब्रिज बना, तो ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत पहले से स्वामी जी आ चुके हैं और वहां न केवल संसार में बल्कि काशी स्वामी जी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है और स्वामी जी काशी से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर हम इस सदी की बात करें तो इस सदी में अगर हम किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्तित्व का या अगर हम कहें आध्यात्म का कोई एवरेस्ट अगर हम देखना चाहते हो तो उनमें एक बड़ा नाम आएगा गोपीनाथ कविराज जी का, जो स्वामी जी के गुरु हैं और वाराणसी के ही रहे हैं। स्वामी जी खुद वाराणसी से स्वामी जी ने अध्ययन किया, इसके बाद हिमालय पर अध्ययन किया, उसके बाद फिर जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को लेकर के पूरे विश्व में चले गए, पूरे विश्व को बांटने के लिए चले गए और तमाम झंझावात के बावजूद, तमाम अड़चनों के बावजूद, तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बावजूद भारत की जितनी सेवा अपने तन मन धन प्राण से कर सकते हैं वो पूरी तरह से स्वामी जी ने किया है। स्वामी जी की निष्ठा भारत के प्रति सर्वाधिक है, उसके बाद कहीं और। ये मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से जो मैंने स्वामी जी से इतने दिनों में इनके सानिध्य में जो मैंने जाना है वो जाना है। इसलिए जब बात हुई कि स्वामी जी आ रहे हैं तो स्वामी जी का मैंने एक अनुचित लाभ उठाने की आज कोशिश की है। स्वामी जी अमूमन अगर किसी कार्यक्रम में होते हैं तो वहां 30, 40, 50 हजार लोगों की भीड़ होती है और वहीं पर स्वामी जी उपस्थित होते हैं। इसलिए नहीं कि स्वामी जी को कोई भीड़ की लालसा है, ऐसा स्वाभाविक है कि यदि खबर गई कि चंद्र स्वामी जी महाराज आ रहे हैं तो भीड़ बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह टूट करके आ जाती है। लेकिन मैंने कहा कि मैंने एक अनुचित लाभ उठाया। अनुचित लाभ इस तरह कि मुझे जब ये लगा कि स्वामी जी अपने किसी विशेष प्रयोजन से, विशेष प्रयोजन कुछ इनके धार्मिक अनुष्ठान अक्षय तृतीया के अवसर पर उस वजह से वाराणसी आना चाहते थे, तो मैंने कहा कि यदि आप आ रहे हैं तो फिर क्यों नहीं जो आप जागृत मतदाता मंच है इसके जो सदस्य हैं इनको भी आपका आशीर्वाद मिले और न केवल आशीर्वाद आध्यात्मिक स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उन्हें मिले। इसलिए हमने कहा कि थोड़े से अपने लोगों को बुला करके एक छोटा सा समूह रखा जाए। और सारनाथ एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा थोड़ी देर पहले कहा भी प्रोफेसर कौल साहब ने कि बुद्ध ने 5 ही लोगों के बीच में अपनी देशना दी थी इसी क्षेत्र में बैठ करके। और एक ऐसा समय हो गया कि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा धर्म था तो वो बौद्ध धर्म हो गया। तो व्यक्ति बहुत बड़ा समूह हो, बहुत बड़ा हुजूम हो मतलब नहीं रखता, मतलब रखता है कितने जागृत लोग हैं, कितने जीवित लोग हैं। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी कारवां है। मुझे महत्वपूर्ण चीज होती है उन लोगों के साथ रहना जो आप जैसे हो या आप जैसे होने का प्रयास करें। अब एक ऐसी ही संस्था है जो इस तरह के लोगों को जोड़ने की कोशिश करती है जिनका टेम्परामेंट होना हो लेकिन सेंटिमेंट तो कम से कम स्पिरिचुअल होना चाहिए, ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब मैं अपने विषय पर आ जाता हूं और जैसे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त बड़ी मुश्किल थी, हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखने के बारे में सोचा था गंगा के किनारे, लेकिन हमको परमिशन नहीं मिल पाई क्योंकि ये चल रहा था, चुनाव का समय चल रहा था। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं, हम लोग आगामी समय में जब ये चुनाव हो जाएंगे, नई सरकार आ जाएगी तो उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस गलती को माफ करते हुए स्वामी जी अगली बार वाराणसी आएंगे और एक बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे हमारे साथ। अब जो एक महत्वपूर्ण बात है वो आज का विषय है कि हमारा कौन सा विषय है। हमारा विषय है स्वराज। स्वराज ये विषय इसलिए चुना क्योंकि बहुत पहले बचपन में एक लाइन पढ़ी, लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। थोड़ा समय बीतने के बाद पता लगा कि वास्तव में ये जो पंक्ति है ये विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की पंक्ति थी जो उन्होंने तिलक से कहा था कि तिलक स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। विवेकानंद ने कहा तिलक से स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
तिलक ने कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। मैं दो महान व्यक्तियों के बीच में तुलना नहीं करने जा रहा हूं। मैं ये भी नहीं कहने जा रहा हूं कि कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है, या कौन ज्यादा श्रेष्ठ है कौन कम श्रेष्ठ है, लेकिन मैं दो तरह के मस्तिष्क की चर्चा करने जा रहा हूं और उससे निकलने वाले दो तरह के परिणामों की। विवेकानंद एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत लेकिन आध्यात्म में डूबा हुआ व्यक्तित्व। आध्यात्मिक व्यक्ति जब कुछ कहता है तो उसकी एक विशिष्टता होती है कि वो उसका सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर रखता है। आध्यात्मिक व्यक्ति में और सांसारिक व्यक्ति में यदि कोई सामान्य सा भेद आप खोजना चाहे, मोटे मोटे उस स्थूल भेद अगर आप कहना चाहेंगे, तो मुझे लगता है ये कहना चाहिए कि सांसारिक व्यक्ति हमेशा अपने किसी भी सुख या दुख के लिए किसी अन्य को उत्तरदायी ठहराता है, जिम्मेदार ठहराता है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो अपने सभी सुखों और दुखों का स्वयं ही उत्तरदायी हो जाता है। यही भारतीय आध्यात्म सिखाता रहा है। इसी से सन्यास जन्मता है, इसी से वैराग्य जन्मता है, इसी से धर्म जन्मता है। धर्म कुछ और नहीं होता सिवाय स्वयं के प्रति पूर्णता उत्तरदायी हो जाना। तो विवेकानंद कहता है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह एक आध्यात्मिक कथन है। राजनीतिक व्यक्ति थोड़ा सा बदल जाता है। तिलक जब कहते हैं तो कहते हैं स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। पूरे देश में अगर आप एक सर्वे कर लीजिए तो आपको लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वराज में प्रवेश करना है। लेकिन एक मजेदार बात है, यदि ये स्वराज है तो ये चाहिए किससे? कौन है जो आपकी हथेली पर स्वराज रख देगा? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा हम सबके साथ एक छल होता है, खेल होता है। ये राजनीतिक, इसे पॉलिटिकल गिमिक कहा जाना चाहिए। स्वराज किसी से मिलता नहीं है। स्वराज न भीख में मिलता है और न लड़ के लिया जा सकता है, क्योंकि यदि कोई स्वराज होगा तो वह तुम्हारे पास होगा, नितांत स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास होना चाहिए। हां, यह हो सकता है कि तुम्हें बोध न हो। जैसे एक पुरानी कथा है कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का पूरा जीवन भीख मांगते मांगते कट गया। जब वो मरने के कगार पर आया तो एक ऐसा भी समय था, बिल्कुल वो भूखमरी का शिकार हो गया, मर ही रहा था। उसने अपने दो भीख मांगते हुए बेटों से कहा कि तुम हमारे आंगन खोदो, वहां से शायद कुछ निकल आए, कंदमूल खिला देना। जब बेटों ने आंगन खोदा तो नीचे से घड़ा निकला, उसमें सोने की असरफियां भरी हुई थी, लेकिन तब तक वो वृद्ध संसार त्याग चुका था। बड़ी कथा है, छोटे में सुनाया मैंने। लगभग यही हालत हम सबकी होती है, खासतौर पर एक लोकतांत्रिक देश में तो ये बड़ी सामान्य सी बात है कि खजाना हमारे ठीक पैरों के नीचे पड़ा होता है, लेकिन हम मांगते हैं किसी अन्य से कि कोई और हमारे पास ला करके वो खजाना दे दे। हम कहते हैं साहब कोई आए और हमें सभी समस्याओं से छुटकारा दिला दे, कोई नेता आए और वो हमें सभी मुसीबतों से बाहर कर दे, कोई संस्था आए और वो सारा भ्रष्टाचार मिटा दे। पता चलता वो संस्था सबसे अधिक भ्रष्टाचार में डूब गई कुछ सालों के बाद। पता चलता वो नेता कुछ सालों के बाद गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बहुत बार भारत ने क्रांतियां देखी है, तथाकथित जो लोकतांत्रिक उन्माद जो फैलता है, जिसको हम लोग अक्सर क्रांति का नाम ले देते। मुझे समझ में नहीं आता है क्रांति इतनी सस्ती कैसे हो सकती है। कोई भी भीड़ अगर 1,50,000 लोगों की खड़ी हो जाए तो आप उसे क्रांति कह देंगे। भीड़ को तो अच्छा लगता है विरोध करना, किसी को गाली देना, किसी को बेइज्जत करना, यह तो सदियों से मनुष्य की प्रवृत्ति का हिस्सा रहा है। मनुष्य किसी में खोट निकालने में कभी नहीं चूकता है, और खोट निकालना या किसी के अंदर के बुराइयों को ढूंढना यह क्रांति नहीं होती है। क्रांति होती है बुराइयों को समझना और उससे मुक्त होने का सबसे पहले स्वयं प्रयास करना, और जब आप उससे मुक्त हो जाते हैं तब उसकी सूचना दूसरों तक देना। स्वराज हमारा अपना राज है। विवेकानंद कहता है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमें किसी से मांगना नहीं है, हम स्वराज में ही हैं। गलती क्या हो गई है कि हम ये भूल गए। यदि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ये देश नहीं है तो समस्या खड़ी हो जाती है, और यही है समस्या। मैं पिछले दिनों एक बहुत बड़े आंदोलन में था दिल्ली में, और वहां तमाम युवा पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे,
और मैंने ऐसे ही, वो सरकार को गाली दे रहे थे, देश के कर्णधारों को गाली दे रहे थे, मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया कि ये बताइए कि इस देश की सरकार कौन है, तो उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री को बोर्ड नाम लेते हुए बताया कि ये फलाना व्यक्ति। मैंने कहा कि शर्म आती है मुझे ये सोच करके कि आप जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में रहते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि यहां की सरकार आप हैं, तो भूल जाइए कि इस देश में कोई क्रांति आने वाली है, कोई राजनीतिक परिवर्तन होने वाला। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 100 साल से भी ज्यादा उठापटक का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी इस देश के अंदर लोकतांत्रिक चेतना का विकास नहीं हुआ है, उस स्तर पर भी नहीं हुआ है जिस स्तर पर जापान या अमेरिका के अंदर है। बहुत से कारण हो सकते हैं इसके अंदर, हमारी आध्यात्मिक जड़ें भी इसमें काम करती हैं, हमारी परंपराएं भी इस पर काम करती हैं, हमारा पारिवारिक ढांचा भी इस पर काम करता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है वो ये है कि हम सब गैर जिम्मेदार हो गए हैं। अपने 100, 200, 300 सालों की गुलामी के दरमियान हमें इस कदर स्लेवरी की, दासता की आदत पड़ गई है कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे दुख मिटाने के लिए कोई आ जाए। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 1.25 अरब आदमियों का दुख कोई एक आदमी, 2 आदमी या 100 आदमी या 5000 आदमी मिलकर मिटा देंगे। और 500, 550 सांसदों के भरोसे आप कहते हैं कि देश को स्वर्ग हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे सांसद करप्ट हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो स्वयं ही करप्ट होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। संसार में जितने हाथ रोज टूटते हैं उससे कई लाख गुना ज्यादा हाथ आपस में मिलते हैं। लेकिन हमारी प्रवृत्ति होती है टूट फूट को देखना, बदसूरती को देखना, घृणा को देखना, ये हमारी आदत है। और इसका लाभ वो लोग उठाते हैं जो वास्तव में राजनीति का दोहन करना चाहते हैं। पूरे देश में इस वक्त मुद्दा है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार को मिटाना। कौन मिटाएगा भ्रष्टाचार? कुछ लोग कहते हैं व्यवस्था मिटा देगी। कौन सी व्यवस्था तुम ले आओगे जो भ्रष्टाचार मिटा देगी? भ्रष्टाचार, व्यवस्था का दोष बहुत कम है, चरित्र का दोष बहुत बड़ा है। 20% व्यवस्था का उसमें हिस्सा है, लेकिन 80% चरित्र का हिस्सा है। यदि मैं भ्रष्टाचारी हूं तो तुम मुझे किसी भी व्यवस्था में डाल दो, मैं उसमें रास्ता खोज लूंगा। ताले शरीफों के लिए नहीं है तो चोरों के लिए भी नहीं है। ताले अनर्गल लटकाए जाते हैं। एक पुरानी कथा में लिखा गया था कि ताला अनर्गल लटकता है क्योंकि चोर उसे खोल लेगा और शरीफ उसको खोलने की कोई चेष्टा नहीं करेगा। भ्रष्टाचार एक ऐसा ही ताला है जो हम लोगों के सामने रख दिया गया है। वास्तविकता यह है कि हम लोग स्वयं ही चरित्रहीन हो चुके हैं। इस देश की विडंबना यह है कि यह देश अपना चरित्र खो चुका है, पूरी दुनिया खो चुकी है। लेकिन हम इस देश से इसलिए उम्मीद करते हैं क्योंकि एकमात्र भारत ऐसा देश है जो पूरी संसार में संवेदना, चरित्र और मनुष्यता की अंतिम संभावना के रूप में है। बाकी लगभग सभी देश पूरी तरह से या तो मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं या फिर तथाकथित रूप से आप कह लीजिए कि फंडामेंटलिस्ट हो चुके हैं। लेकिन आप अभी भी कहीं मध्यम मार्ग में चल रहे हैं। अभी आपके पास दोनों तरफ का रास्ता खुला हुआ है। थोड़ा सा अक्ल भी है और थोड़ा सा दिल भी है, थोड़ा सा दीन भी है और थोड़ी सी सियासत भी है। आप में संवेदना है, मनुष्य होने की पूरी संभावना है। इसलिए भारत को बहुत जरूरी है कि भारत समझे स्वराज क्या है और समझाए कि स्वराज क्या होता है।